हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। इसके पहले 2 लेक्चर्स आपके रिलीज हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है और डिफरेंशियबिलिटी को प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है, बाई एलएचडी एंड आरएचडी। और इसका ग्राफिकल मेथड भी समझा था। ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है कि अगर साफ पॉइंट दिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं है, क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में देखा है। ये जो लेक्चर होने वाला है इसमें भी न्यूमेरिकल्स ही आपके, और बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने काफी अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, ठीक है, और कुछ ग्राफ अप्रोच भी देखेंगे क्वेश्चंस को करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है जैसे आपका, फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए choice of A and B is the function fx is equal to x square, x less than or equal to c, and ax plus b, x greater than c. Its differentiable is at x equal to c, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी की क्या चॉइसेस हो सकती है, मतलब ए और बी की क्या वैल्यू हो सकती है व्हेन फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर, कब एक्स लेस देन और इक्वल टू सी, एक्स ग्रेटर देन सी व्हेन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इट्स डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू सी, मतलब इसको डिफरेंशियबल होना है एट एक्स इक्वल टू सी पर, तो उस समय ए और बी की क्या वैल्यू आप ले सकते हैं, आपके पास में क्या चॉइस है, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते, क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहां पर अगर फंक्शन को डिफरेंशियबल होना है, ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल होना चाहता है तो इसको कॉन्टिन्यूअस भी होना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो पहले हम इसकी कंटिन्यूटी को ही इंप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, एट एक्स इक्वल टू सी फॉर कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी, एलएचएल और आरएचएल निकालते हम लोग, ठीक है, राइट। तो एलएचएल इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच, राइट, इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब सी से कम, सी से जो कम है वो ये वाला फंक्शन है, दैट इज एक्स स्क्वायर, तो यहां पर रखेंगे सी माइनस एच का होल स्क्वायर, करेक्ट। यहां से क्या आ जाएगा आपका, जैसे इसमें वैल्यू रखेंगे आप तो यहाँ का आपका आ जाएगा सी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इसी तरह से आर एच एल अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच। सी से जो एक्स है वो सी से बड़ा है, दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी की बात करें तो फंक्शन आप लेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए एक्स प्लस बी, दैट मीन्स ए एक्स की वैल्यू सी प्लस एच एंड बी। इसमें वैल्यू आप जैसे सी एच 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा ए सी प्लस बी, ठीक है। इतना यहां से एल एच एल और आर एच एल इतना आया हमारा, आर एच एल कितना है आपका ए सी प्लस बी आया, राइट। और एफ ऑफ सी की अगर बात करूं तब भी यही आएगा आपका, एफ ऑफ सी भी तो यही आएगा, इक्वल टू सी, एफ ऑफ सी आपका ये आएगा, एक्स इक्वल टू सी पर एक्स स्क्वायर है तो आपका आ जाएगा सी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है यहां से, ठीक है। तो इसी के इक्वल आया, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए इनको बराबर होना पड़ेगा, दैट मीन्स एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ सी तीनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है दैट इज ए सी प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा भाई, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको इक्वेशन नाम 1 दे देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। नाउ फॉर डिफरेंशियबिलिटी, फॉर डिफरेंशियबिलिटी क्या होगा, डिफरेंशियबिलिटी की अगर बात करें तो एल एच डी और आर एच डी एट एक्स इक्वल टू सी,
ठीक है, LHD मैं लिखता हूं तो इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन में माइनस h। अब तक तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h मतलब c से थोड़ा कम f, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, दैट मीन c माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस f ऑफ c, यही वाला फंक्शन आएगा, c स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में माइनस h। ठीक, वैसे का वैसा आ जाएगा, राइट। इसको इसकी वैल्यू अगर मैं ओपन करूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से आ जाएगा आपका c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hc और माइनस का c स्क्वायर अपॉन में माइनस का h। क्लियर है इतना। यहाँ से c स्क्वायर से आपका c स्क्वायर कैंसिल आउट, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से कितना आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 2hc अपॉन में माइनस h। ठीक है, यहां से h कॉमन दिख रहा है आपको, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन कीजिए, ऊपर से कितना आ जाएगा h माइनस का 2c, राइट, और नीचे आपका माइनस h से h आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं जनरली, जो बहुत कॉमन मिस्टेक है ना, और जल्दबाजी में हो भी जाती है, कि डायरेक्ट h इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, और इसको क्या कर देंगे 0 पुट कर दे, इसको लिए चलते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, आप पहले h को जितना पॉसिबल हो सके कैंसिल आउट कराने की कोशिश की, सबसे लास्ट में लिमिट ओपन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा h, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 2c ऊपर आएगा और माइनस नीचे तो हो जाएगा प्लस का 2c। ठीक है, तो LHD कितना आ गया आपका, प्लस का 2c आ गया। ठीक है, मैं RHD निकालता हूं, RHD लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में प्लस h इक्वल टू c प्लस h के लिए x ग्रेटर देन c के लिए फंक्शन ये वाला है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, रखिए इसमें a c प्लस h और माइनस f ऑफ c, माइनस f ऑफ c होगा, दैट इज c स्क्वायर। ठीक है, एट x इक्वल टू c पर तो वैल्यू आप यही लेंगे ना फंक्शन की, c स्क्वायर, एंड दैट इज h, राइट, इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा आपका, आप लिमिट इसमें ओपन कीजिए, कितना आ जाएगा यहां से, इसमें जैसे ही आप इसको ओपन कर लेते हैं पहले, तो ये कितना हो जाएगा ac, ठीक है, प्लस ah, और लिमिट लगाई, सॉरी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ac प्लस ah माइनस, आप देखिएगा यहाँ पर जो ये c स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर c स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको जो c स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास में, ac प्लस b पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ac और ये माइनस जब अंदर जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा माइनस का b। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। h, ac से ac आपका कैंसिल आउट। ठीक है, नाउ यहां पर कितना आ गया, ac प्लस ah, और c स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आई है, ac प्लस b, तो हो गया माइनस माइनस, हो गया आपका माइनस प्लस b, राइट। ठीक है, नाउ इक्वल लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां से बचेगा क्या आपका, x ग्रेटर देन c के लिए, तो b को हमने यहां पर नहीं लिखा है, यही गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर, b प्लस का b भी तो रहेगा, ये है ना, ये b, तो b यहाँ पर रहेगा, माइनस c स्क्वायर आएगा, ये यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी, तो यहाँ पर देखिए प्लस का b, ठीक है, वो भी आपका मैंने ऐड कर दिया, तो प्लस का b माइनस का b क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या आपका, ah अपॉन में h से h कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा आपका, a आ जाएगा। क्लियर है इतना, कितना आ गया आपका यहाँ पर, a आ गया, तो RHD कितना आ गया आपका, a आ गया। ठीक है, नाउ अगर डिफरेंशिएबल होना है फंक्शन को, तो इन इसको और इसको इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर कर लेते हैं, जगह बची हुई है, तो LHD इक्वल टू RHD होना पड़ेगा, किस लिए, फंक्शन को अगर c पर डिफरेंशिएबल होना। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, a इक्वल टू 2c, a की तो वैल्यू मिल गई अपने को, कितना आया, a इक्वल टू 2c आया, बात सही है। अब यहां पर आइए, ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको, ac प्लस b इक्वल टू c स्क्वायर, अगर इसका यूज करते हैं तो a की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं तो हो जाएगा 2c स्क्वायर,
ध्यान दीजिएगा 2c² प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का c²। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2c और बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का c²। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग बी मिस कर गए थे तो वो मैंने यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था काफी। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन ही लगाई, इसमें हम लोगों ने कुछ ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया, बेसिक डेफिनेशन लगाई हम लोगों ने। ठीक है, उससे हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें एक्चुअली में डिफरेंशियबल होगा, उसके लिए चॉइस बतानी थी ए और बी की। अगर ये फंक्शन बोलता ना कि डिफरेंशियबल है, हम लोग डायरेक्ट यहां से कर सकते थे डिफरेंशिएट करके। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, यहां से अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो शॉर्टकट मेथड मैंने बता रखा है उससे भी करेंगे, आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है अ फंक्शन f such that R2R satisfies that equation f of x plus y equal to f of x into f of y for all x comma y belongs to R। f of x is not equal to 0, ये आपको गिवन है। suppose that the function fx is differentiable at x equal to 0 and f dash 0 equal to 2। prove that f dash x is equal to 2 into f of x। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरप्रेट करते हैं थोड़ा। कह रहे हैं फंक्शन f such that R2R satisfies that equation f of x plus y equal to f of x into f of। ये सबके लिए, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर x y है, सारे x y जो है आर रियल नंबर से आप कुछ भी लाइए, सबके लिए सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। बट यहीं पर एक छोटी सी चीज उसने दे रखी है कि f of x इज नॉट इक्वल टू 0, f of x किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा। सपोज दैट द फंक्शन f of x इज अ डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0, ऐसा मान के चल रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है आपका डिफरेंशियबल है, एंड f of dash 0 इक्वल टू 2। तो वो जो 0 पर डेरिवेटिव की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 2। प्रूव दैट f dash x इक्वल टू 2 इंटू f of x। चलिए क्वेश्चन तो हमने इंटरप्रेट कर लिया कि क्या कह रहा है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो अपने को दे रखा है f of x प्लस वाई इक्वल टू f of x इंटू f of y। ठीक है, ये कह रहा है f of x इज नॉट इक्वल टू 0, किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं है। ठीक है, इसका बहुत यूज होगा भी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं पहले f of 0, क्योंकि इसने x इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव की बात करी है, मतलब फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है x इक्वल टू 0 पर। तो अगर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है, तो अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या होता है f of x माइनस f of a, जिस पॉइंट पर आप निकालते हैं तो वहां पर f of 0 की नीड हमको पड़ेगी, तो वो मैं पहले निकाल के रख लेता हूं यहां पर f of 0। तो मैं क्या करता हूं, x की जगह 0 और y की जगह 0, दोनों की जगह 0 पुट करता हूं। तो देखिए क्या बनेगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू f of 0 इंटू f of 0। ठीक है, f of 0, 0 प्लस 0 तो f of 0 हो जाएगा, f of 0 इक्वल टू f of 0 इंटू f of 0। समझिए यहां से, अब ये 0 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि f of x की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन आपका 0 है ही नहीं। तो यहां से देखिए क्या होगा, मैं इसको इस साइड ले आता हूं, कितना हो जाएगा यहां से, f of 0 माइनस f of 0 इंटू f of 0 इक्वल टू 0।
नाउ एफ ऑफ जीरो को कॉमन करता हूं तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसने मना कर रखा। तो फिर बचा कौन? यही 0 होगा। 1 माइनस एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 0। और इसका क्या मतलब है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है? 1 है। कितनी आ गई? 1। उसने कहा 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा, बट यहां से निकाला तो क्या निकला? एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1 निकला। ठीक है, काफी काम आने वाला ये एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ एक और चीज, एफ ऑफ डैश जीरो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है ना। डेफिनेशन अगर हमें याद है क्या होती है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू एफ डैश सी। हम लोग ऐसा लिखते हैं, जिस पॉइंट पर आप निकालते हैं वो डेरिवेटिव होता है और ये फाइनाइट एग्जिस्ट करती है लिमिट। ठीक है, तो यहां पर हमें तो 0 पर निकालना है ना। किस पर निकालना है? एट एक्स इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव। तो देखिए एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, एल एच डी का लगा दीजिए, आर एच डी लगा दीजिए, दोनों जो भी वैल्यू आएंगी वो डेरिवेटिव की ही वैल्यू देंगी आपको। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, आर एच डी लगा देता हूं मैं, 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन प्लस का एच। और ये किसके इक्वल होगा जरा बताइएगा? एफ ऑफ एफ डैश 0 के इक्वल होगा। बात इतनी क्लियर है यहां से? ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच का मतलब एफ ऑफ एच। ठीक है ना, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 1, तो माइनस का 1 अपॉन में एच। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 2 दे रखी है, तो 2 रखा। इतना क्लियर है, यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, इसके बाद नाउ अब आपको जो प्रूफ करना है, अब उस पे आते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। इसका फॉर्मूला तो बिल्कुल अब याद हो चुका है, फटाक से लगाते हैं। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एक्स माइनस, सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, राइट। जिस पॉइंट पर चेक करते हैं ना वो आता है पर एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन, यहां पर क्या आ जाता है आपका? प्लस का एच। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये आर एच डी लिखा हुआ है। अगर डेरिवेटिव है तो फिर तो कुछ नहीं यूज कर सकते ना, आर एच डी एल एच डी, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, सेम वैल्यू देगा। तो ये किया मैंने। ठीक है, नाउ यहां पर दोबारा से उसका यूज करते हैं जो आपको पहली लाइन पर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अच्छी बात ये थी इसकी कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कोई भी एक्स वाई ले आओ सबके लिए वैलिड है। यहां पर भी हम लगा देते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा आपका? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या चल रहा है आपके? एच चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से देखिए अब क्या एफ ऑफ एक्स कॉमन दिख रहा है क्या? न्यूमरेटर से निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स, पहले लिमिट लगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन में एच। बात सही है यहां से? अब देखिए जैसे ये लिमिट इस पे अप्लाई होगी तो एक्स है, ये तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जिस पर एच दिख रहे हैं उस पर ये जब लिमिट लगेगी तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा क्या? ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन में एच, कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो आपने क्या करा, एफ ऑफ एक्स को होल्ड किया और इसकी जगह पर वैल्यू कितनी रख दी आपने? 2 रख दी। और यहां पर आपका साइड में क्या चल रहा था? एफ डैश एक्स। क्या जो चाहिए था वो प्रूफ हो रहा है, दिख रहा है? एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम लोग रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन था काफी। ठीक है, बेसिक आपको डेफिनेशन का यूज करना था, देखिए ना, डेफिनेशन का यूज करना था और आपका एक फ्लो में होता है। बट ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तब आपको जब इस तरह क्वेश्चंस दिखाई देंगे तब आप सोचना स्टार्ट करेंगे। बिना प्रैक्टिस के तो देखिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे सोच लिया। जब आप इस तरह क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं 3 से 4 बार ये क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, लगाएंगे, ऑटोमेटिकली जब ये अगली बार आपको दिखेगा ना, फटाक से आप कहोगे इसमें ऐसा ऐसा करना है। तो
डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x की पावर m साइन 1/x एंड 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। पहला है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ m greater than 1, करेक्ट। एंड कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, कब, जब जो m है ना वो आपका 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। थर्ड पार्ट कह रहा है नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, कब, जब m जो है वो लेस देन, क्या होगा भाई, लेस देन और इक्वल टू 0। बात समझ में आई यहां से, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। चलिए, तो क्वेश्चन तो काफी अच्छा है, जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। एज अ रिजल्ट आप इसको याद रख सकते हैं, डायरेक्ट कहीं यूज करना पड़े तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इंटरप्रेट करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है सो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन आपको डिफाइन है x की पावर m, सारा खेल इसी पर है। देखिए m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1, ग्रेटर देन 0, m लेस देन और इक्वल टू 0, सारा खेल m पर है, टिका हुआ है ना। कह रहा है डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0, कब, जब m की जो वैल्यू हो ग्रेटर देन 1। कॉन्टिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल टू 0 पर, कब, जब m जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। कह रहा है नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, जब m जो है आपका वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। कुल मिलाकर के तो 0 होगा या फिर निगेटिव होगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो इसको मैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी को मैं निकाल के रखता हूं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी हम लोग बहुत कर चुके हैं, RHL और LHL, फिर भी मैं बता दूंगा, बट मैं थोड़ा इसको डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मेट तैयार करता हूं इसका, डायरेक्ट फिर हम लोग m पे डिस्कशन कर लेंगे, राइट है। तो मैं पहले x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर मैं LHD और RHD निकाल के रख लेता हूं, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। ना यहां से 0 से बड़ा, 0 से x तो 0 के इक्वल है ही नहीं, मतलब सभी केस में यही लेना है आपको। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर देखिए क्या है, 0 प्लस h मतलब h, तो h की पावर m इंटू साइन 1/h माइनस f ऑफ 0, देखिए 0 पर वैल्यू कितनी है, 0 है, अपॉन में कितना चल रहा है आपके h, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 है तो हट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब ये h ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, h की पावर m माइनस 1 इंटू साइन 1/h। बात क्लियर इतनी। यहां से LHD, मैं RHD भी निकाल के रखता हूं, एक बार निकाल के रख लेता हूं सारा कुछ, उसके बाद फिर हम लोग m पर डिस्कशन कर लेंगे डायरेक्ट। लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, उल्टा कर गया क्या, ये है, ये RHD है भाई, क्या RHD निकाला, उल्टा लिख गया, यहां से LHD है, क्या ये LHD निकाल दे रहा है, ये f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। RHD जरा फ्लो में रहता है, ठीक है, वो 0 प्लस h वाला फॉर्म हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहां से देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h मतलब f ऑफ माइनस h की बात कर रहा है, आपको यही लेना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस h की पावर m इंटू साइन
1/-h, करेक्ट। एंड उसकी तो वैल्यू 0 ही है, तो मैं लिख भी नहीं रहा, कोई मतलब है नहीं 0 सब्ट्रैक्ट करने का, तो ये -h होगा। ठीक है, इतना। यहां से फिर से -h ऊपर जाएगा तो -h की पावर m है, तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। कितना हो जाएगा LHD, यहां से देखिए LHD हो जाएगा, ये तो RHD था आपका, इसको भी दिमाग में रखिएगा। और ये LHD यहां से कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h की पावर m-1 इंटू साइन 1/h। क्लियर है इतना, राइट। यहां से अब हम लोगों को क्या करना है, अब आते हैं इन पार्ट्स पर, जो पार्ट्स आपको दे रखे हैं। कह रहा है डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन 1। चलिए अब यहां पर आते हैं RHD को चेक करते हैं। जब m ग्रेटर देन 1 होगा तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो h की पावर m-1 लिखा हुआ है, मतलब m ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये वैल्यू कैसी रहने वाली है आपकी, पॉजिटिव रहने वाली है, करेक्ट। मतलब h की पावर समथिंग पॉजिटिव पावर, तो उससे जब h 0 की ओर टेंड करेगा उससे कोई खतरा नहीं है हमें, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, ठीक है। और इसको हम जानते हैं कि ये तो ऑसिलेट करता है -1 और 1 के बीच में, मतलब समथिंग फाइनाइट वैल्यू। इसके पहले भी आ चुका है साइन 1 टाइप का, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है, ये -1 और 1 के बीच में ही रहने वाला है। और अगर ये -1 और 1 के बीच में रहने वाला है मतलब ये फाइनाइट रहने वाला है, ठीक है, फाइनाइट रहने वाला है। अगर मैं केस फर्स्ट डिस्कस करूं, केस फर्स्ट, ठीक है, तो वहां पर RHD मेरे को कितना मिल जाएगा, देखिए यहां से जैसे ये पॉजिटिव होगा तो h की पावर समथिंग पॉजिटिव पावर, h 0 की ओर जाएगा तो वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। फिर 0 की पावर समथिंग पॉजिटिव नंबर करेंगे क्या आएगा, 0 देगा फिर आपको वो, अगर h 0 की ओर टेंड कर रहा है ना तब, तो कितना आ जाएगा, यहां से 0 आ जाएगा आपका। उसी समय पर LHD की अगर बात करें, यहां पर क्या है, -h की पावर समथिंग पॉजिटिव पावर रहेगी, h 0 की ओर टेंड कर रहा है तो ये कहां की ओर भागेगा, 0 की ओर ये भी जाएगा। तो LHD और RHD दोनों कैसे आ गए आपके, इक्वल आ गए। और ऐसा ही तो आना चाहिए, समथिंग फाइनाइट इक्वल, तो ये आर, तो ये क्लियर हो गया, ऐसे डिफरेंशियबल है एट x इक्वल टू 0 पर, कब, जब m ग्रेटर देन 1 है ना। कॉन्टिन्यूअस तो है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और मैं चेक कर भी नहीं रहा, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसको LHL और RHL दोनों के लिए यही वैल्यू है, और f(0) पर उसने 0 दे रखा है, तीनों इक्वल आएंगे और कॉन्टिन्यूअस होगा। डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो m कहाँ है, यहाँ पर m ऐसा है आपका कि कुछ इस तरह से है, m जो 1 से छोटा बट 0 से बड़ा है। आप ध्यान दीजिएगा, RHD में अगर मैं देखूं, मैं RHD वाले टर्म में ये, इस पर दिक्कत नहीं है हमें, इस पर मत जाइएगा आप, इस पर ही फोकस करना है आपको, h की पावर m-1। अब अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है बट 0 से बड़ी है तो ये h की पावर समथिंग नेगेटिव रहेगा, समझ रहे हैं ना, समथिंग नेगेटिव। और किसी पावर के मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है, सपोज मैं अगर यहाँ पर -0.5 लिख दूं, आप क्या लिखोगे, 1/h.5, वो तुरंत 1 उसका रेशिप्रोकल करके नीचे आ जाता है। और h तो 0 की ओर जा रहा है ना, तो अगर ये 0 की ओर जाएगा तो ये वैल्यू कहां की ओर जाएगी, ये भी 0 की ओर जाएगी, तो 1/0 फिर कहां की ओर भागेगा, इन्फिनिटी की ओर भागेगा, एंड दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा यहां पर, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, RHD LHD डज नॉट एग्जिस्ट ना, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये डिफरेंशियल होगा ही नहीं, जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो डिफरेंशियल भी नहीं होगा। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो कॉन्टिन्यूटी, देखिए मैं नहीं बता रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी बहुत बार कर चुके हैं, मैं सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा हूं। डिफरेंशियबिलिटी की अगर चेक करें तो डिफरेंशियबिलिटी कह रहा है m लेस देन और इक्वल टू 0, बात तो वही हुई ना यहाँ पर। वो फिर इन्फिनिटी की ओर भागना स्टार्ट करेगा जैसे ही m नेगेटिव होगा, वो रुकेगा थोड़ी, वो कह रहा है हमको m पॉजिटिव देते रहो, h पॉजिटिव पावर बनाए रखो, हम आपका काम करते रहेंगे, जैसे हमको नेगेटिव करोगे भाग जाएंगे इन्फिनिटी की ओर। तो वही काम हो रहा है यहाँ पर भी, जैसे ही m लेस देन 0 होगा ना, तो यहाँ पर देखिए m-1 है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा, ये तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, 1 समथिंग आ जाएगा, एंड 1/0 कहाँ की ओर भागेगा, इन्फिनिटी की ओर। तो ये भी यहाँ पर RHD LHD है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, कहाँ की ओर भागेगा ये, इन्फिनिटी की ओर भागेगा, तो इस वजह से ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। तो फिर जब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी चेक करने का क्या लॉजिक हुआ, कोई मतलब नहीं, ठीक है। नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जनरल स्टेटमेंट की तरह आप याद रख सकते हैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट the function f of x equal to x square plus 3x plus a if x less than or equal to 1 and bx plus 2 if x greater than 1 is differentiable at x at each x belongs to R। मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका यहां पर कि a और b की वैल्यू बतानी है सो दैट कि ताकि आपका फंक्शन जो है ना, ये जो गिवन है आपको डिफरेंशियबल हो सके एट ईच x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो यहां पर करना क्या आपने को कि जब भी इस तरह क्वेश्चन है ना, तो आपको यहां पर जिस पॉइंट पर वो ब्रेक करवा रहा है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। अगर वो उस पर हो जाएगा तो मैं भी स्टेटमेंट वैसे जनरल स्टेटमेंट लिखाऊंगा यहां से, अगर आप ध्यान से देखें तो x लेस देन और इक्वल टू की पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी क्या है, ग्रेटर देन 1 के लिए भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल। क्या होता है, डिफरेंशियबल भी होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है, तो उससे भी हो जाएगा, जनरल स्टेटमेंट है। बट हम लोग इसको फिलहाल x इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं और x इक्वल टू, क्योंकि बोल रहा ना वो सब पर होगा। ठीक है, और उस समय आपको a और b की वैल्यू बतानी है तो हम 1 पर निकाल लेते हैं, वहां से हमारा काम हो जाएगा, a और b की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, एट ईच x बिलोंग्स टू R का मतलब होता है फंक्शन इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस में भी हम लोग वर्ड यूज करते थे, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी एवरीवेयर। तो मतलब पूरे के पूरे रियल नंबर पर वो डिफरेंशियबल है, कॉन्टिन्यूअस है, जो भी है। यहां पर देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। फंक्शन आपका x इक्वल टू 1 और पर आपको चेक करना है, तो आप निकाल लीजिए यहीं पर। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो LHD। अच्छा, अगर इसको डिफरेंशियबल होना है तो इसको कॉन्टिन्यूअस भी तो होना पड़ेगा, तो पहले कॉन्टिन्यूटी ही निकालते हैं हम लोग, है ना। इसके पहले भी एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था, LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। ठीक है ना, लिमिट निकालेंगे यहां से, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, वैल्यू जहां पर 1 से छोटी हो x की, ये वाला फंक्शन यहां पर रखेंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस का a। ठीक है, लगाइए यहां पर वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस का a। ठीक है, लगाइए इसमें वैल्यू, कितना आ जाएगा ये, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या यहाँ से, नहीं, जैसे इसमें आप 0 पुट कर दीजिए 0, तो कितना हो जाएगा, ये सब गायब हो जाएगा आपका, ये भी गायब हो जाएगा, ये वाला टर्म भी गायब हो जाएगा, बचेगा कौन, 3 प्लस 1 4 प्लस a, यहाँ से बचेगा 4 प्लस a, ये आया LHL, बात बराबर है यहाँ से। ठीक है, RHL निकाल लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, सॉरी 1 प्लस h। ठीक है, लगाइए 1 प्लस h, x ग्रेटर देन 1 मतलब ये वाली वैल्यू, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 b ब्रैकेट में 1 प्लस h प्लस 2। ठीक है, इसमें जैसे h 0 रखेंगे कितना आ जाएगा, b प्लस 2 आ जाएगा, RHL। ठीक है, और इक्वल टू 1 पर भी वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो 1 प्लस 3 4 प्लस a मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 1 पर 4a मिलने वाला है, तो आना यही है आपको। तो यहाँ से देखिए कॉन्टिन्यूअस होना है तो इनको क्या होना पड़ेगा, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, LHL इक्वल टू RHL। हालांकि वो भी f ऑफ 1 भी निकालते हैं, वो दोनों सेम ही आएंगे। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा आपका, 4 प्लस a इक्वल टू b प्लस 2। ठीक है, एक ये रिजल्ट आया यहाँ से, तो मैं लिख देता हूँ इसको, कितना आ जाएगा, b माइनस a इक्वल टू 2। ठीक है, ये एक रिलेशन आया, इसको हम लोग
दिमाग में रखेंगे। नाउ डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी में एलएचडी में निकालता हूं पहले एट एक्स इक्वल टू 1 पर, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है, इक्वल एफ ऑफ 1 माइनस एच के लिए फंक्शन आप ये वाला यूज करोगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच मतलब 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 1 माइनस एच प्लस का ए माइनस का एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी देखिए कितनी आएगी, यहां से 1 रखी है इसमें, तो 1, 4 प्लस ए आई थी, 4 प्लस ए अपॉन में माइनस एच, करेक्ट ना। यहां से ओपन कीजिए वैल्यू सारी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 3 माइनस का 3h प्लस का ए माइनस का 4 माइनस का ए अपॉन में माइनस एच, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल आउट आपका, करेक्ट। 3 प्लस 1 4 और ये माइनस का 4 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। जो टर्म बचे उनको कलेक्ट कर लीजिए। इसमें बचा आपका एच स्क्वायर, यहां से बचा आपका माइनस का 5h, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच कॉमन कर ले रहा हूं यहां पर, तो बचेगा एच माइनस का 5 अपॉन में माइनस एच, ठीक है, माइनस एच कैंसिल आउट, वैल्यू रखेंगे इसमें तो कितनी आ जाएगी, ये प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया यहां से एलएचडी, कितना आ गया अपना, प्लस का 5 आ गया, ठीक है, ये एलएचडी आया। आरएचडी भी निकाल लेते हैं यहां पर, ठीक है, आरएचडी थोड़ा शॉर्ट में करता हूं मैं इसको, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, आप एफ ऑफ 1 प्लस एच रखोगे इसमें, तो 1 प्लस एच के लिए फंक्शन आप ये यूज करोगे, तो मैं यहां पर डायरेक्ट रख रहा हूं बी 1 प्लस एच, जगह कम है क्योंकि 2 और माइनस एफ ऑफ 1 एंड दैट इज दिस, एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू तो यही आती है 1 प्लस 4 सॉरी 4 प्लस ए, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है आपका प्लस का एच, यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 बी प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस ए अपॉन में, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको देखूं 4 प्लस ए को, थोड़ा देर के लिए इसको होल्ड कर लेते हैं, 4 प्लस ए की वैल्यू यहां से कितनी है, बी प्लस 2, तो रखेंगे तो माइनस का बी और माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट, प्लस का बी माइनस का बी भी कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से बचेगा क्या आपका बी। आरएचडी कितना है आपका भाई, बी आया। आरएचडी और एलएचडी को होना पड़ेगा इक्वल डिफरेंशियबिलिटी के लिए, एलएचडी इक्वल टू आरएचडी, तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 5, ठीक है, बी की वैल्यू 5 आ गई, इसको उठाकर किसमें पुट कर दीजिए, तो यहां से आपका ए कितना आ जाएगा 7 माइनस 4 3, ठीक है, यहां से जैसे इसमें पुट करेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 3, तो बी की वैल्यू आ गई आपके पास में 5 और ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3 आ गई, ठीक है। थोड़ा यहां पर ध्यान देना था, जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ आया था, हमें याद है शायद थोड़ा यही था क्या 4 प्लस ए, जहां पर हम लोगों ने यहाँ पर जो वैल्यू यूज करी थी वो कॉन्टिन्यूटी से यूज करी थी। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है ना आपको, ना ए बी की वैल्यू फाइंड करो या डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड कुछ कांस्टेंट निकालना है, तो पहले वो कॉन्टिन्यूअस बनाएगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस से कुछ रिलेशन निकालिए, वहां से हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर आपको करना है तो कैसे कर सकते थे इसको, यहां पर देखिए इन शॉर्ट करना था तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हम लोग, तो हो जाता बी, और इसको डिफरेंशिएट कर देते तो हो जाता 2x प्लस 3, है ना, 2x प्लस 3। अब चूंकि इनको क्या होना है, डिफरेंशिएबल होना है, x इक्वल टू 1 पर रखिए इसमें x इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा 5, तो b की वैल्यू कितनी आती है देख रही 5, डायरेक्ट आ रहा है ना, मजेदार बात, b इक्वल टू 5 और एक क्वांटिटी से आप निकालेंगे तो वहां से आपको a मिल जाएगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके, हैं आईडी शर्मा के, तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहीं से मैंने क्वेश्चन पिक किए, आईडी शर्मा के ही हैं, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं और लगाने में भी अपना अलग ही मजा है उनको जब लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी
if mod of x is less than 1 and 1 upon mod of x if mod of x greater than or equal to 1. ठीक है, is differentiable at x equal to 1. find a comma b, find a comma b. ठीक है, a और b की वैल्यू आपको बतानी कितनी होगी। कह रहा है ये फंक्शन है ना डिफरेंशियल है एट एक्स इक्वल टू 1 पर, तब आपको a और b की वैल्यू बतानी होगी। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर डायरेक्ट सीधा x नहीं दिया गया, आपको मॉड दिया गया है। ठीक है, थोड़ा हम इस पर काम करते हैं। पहले f ऑफ x इक्वल टू, चलिए यहाँ पर जो मॉड ऑफ x है लेस देन 1 है। मॉड ऑफ x लेस देन 1 कब हो सकता है? जब जो है x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करे। लगा करके देख लीजिए, तभी आपका जो मॉड ऑफ x ना वो लेस देन 1 होगा। जब वो भाई अगर -1 से वैल्यू कैसे रखोगे, छोटी रखोगे, मतलब -2 -3 टाइप का रखोगे तो वैल्यू कैसी आएगी मॉड ऑफ लगाने के बाद? 1 से बड़ी आएगी। 1 से अगर आप उस तरफ जाओगे तो वो तो क्लियरली दिख रहा बड़ा है, मतलब आपको मॉड ऑफ x लेस देन 1 के लिए -x और x के बीच में लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ax स्क्वायर माइनस भी है, ये किसके लिए है? जब आपका x जो है वो कुछ इस तरह की हरकत कर रहा हो। ठीक है ना, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड होती है? जब आपका x जो है वो लेस देन -1 हो, या फिर x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो, +1 हो, सॉरी। ठीक है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देख लीजिए। x ग्रेटर देन 1 के लिए कोई भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए। मॉड ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। x लेस देन -1 आप -5 ले लीजिए, 5 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जब आपका 1 अपॉन मॉड ऑफ x, तो ये 1 अपॉन x होगा कब? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, जब आप x लेस देन -1 लेंगे, मतलब -1 से वैल्यू छोटी लेंगे, तो नेगेटिव रहेगी, x नेगेटिव रहेगा। और अगर x नेगेटिव है तो मॉड कैसा ओपन होता है? नेगेटिव के साथ ओपन होता है। ये x लेस देन और इक्वल टू -1 वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब x, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बनाएंगे, बट ओपनिंग इसकी किसके साथ होगी? माइनस के साथ होती है। डेफिनेशन है ये तो मॉड की। ठीक है, तो ये होगा, तो हमने x पर थोड़ा इसको ओपन करके रख लिया। x इक्वल टू 1 पर अपने को काम करना है, डिफरेंशियबल है, a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पर अगर डिफरेंशियबल है तो फिर कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो पहले वही निकाल लेते हैं, LHL एट x इक्वल टू 1। ठीक है, LHL कितना आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 से छोटा मतलब वैल्यू ये वाली, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का b। करेक्ट, इसको जब आप ओपन करेंगे तो a प्लस h स्क्वायर -2h आएगा, 0 हो जाएगा सारा। कितना आ जाएगा? a माइनस बी आ जाएगा। अगर लिमिट लगा देंगे तो a माइनस बी आएगा। करेक्ट, ये LHL आया आपका। ठीक है ना, RHL की अगर बात करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, सारा काम 1 पर कर रहे हैं। 1 से बड़ा कौन है भाई? ये बैठा है 1 अपॉन h, एंड दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस h। इस पे वैल्यू रखेंगे 1 आ जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए दोनों का इक्वल होना जरूरी है। हाँ, f ऑफ 1 भी आपका 1 ही आएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा उसकी। LHL और RHL दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, हर बार यही कर रहे हैं हम लोग। LHD, ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस h। ठीक है, हाँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, थोड़ा शॉर्ट में रखूंगा फटाफट हो। 1 माइनस h रखिए इसमें। 1 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा लेंगे आप? ये, तो a 1 माइनस h का होल स्क्वायर एंड माइनस का b, और f ऑफ 1 कितना आएगा? देखिए यहाँ से f ऑफ 1 दैट इज 1 माइनस अपॉन में माइनस h। ठीक है, ओपन कीजिए इसको तो कितना हो जाएगा? ये लिमिट h टेंडिंग टू स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस AH स्क्वायर एंड माइनस का 2AH माइनस 1 माइनस बी माइनस 1। ठीक है, राइट, माइनस h। करेक्ट, इतना है। यहाँ से a माइनस बी की जगह कितना रखना है अपने? 1 दे रखा था यहाँ पर, a माइनस बी की जगह कितना है? 1 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 AH स्क्वायर
माइनस 2AH, a माइनस बी की जगह मैं रख रहा हूँ माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 एंड माइनस 1 अपॉन में कितना है माइनस का h, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से h कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा आपका जैसे ही आप h कॉमन लेंगे तो सब कुछ रखने के बाद 2a आ जाएगा, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2a आ जाएगा। h कॉमन करेंगे यहाँ से तो ah माइनस 2a बचेगा, h से h तो ये उड़ा देंगे, आप कैंसिल आउट कर देंगे तो जो h माइनस 2a बचेगा, जैसे h 0 रखेंगे तो माइनस 2a आएगा और नीचे माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2a आ गए, राइट। RHD अगर निकालें तो देखिए कितनी आएगी, RHD लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में प्लस का h, रखिए वैल्यू डायरेक्ट इसमें x ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस h अपॉन में h, कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 1 आएगा। डिफरेंशिएबल होना है तो LHD और RHD को बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि LHD और RHD बराबर हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2a इक्वल टू माइनस का 1, बात समझिएगा, यहाँ से 2a इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा, तो a कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1/2, बहुत क्लियर है यहाँ से। फिर a माइनस बी आप यहाँ से देख लीजिए, a माइनस बी इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू माइनस 1/2 एंड माइनस बी इक्वल टू 1, तो b कितना आ जाएगा आपका इधर आएगा तो -1 माइनस का 3/2, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस ये नया क्वेश्चन था आपके लिए क्योंकि मॉड एक्स आ गया था यहाँ पर, तो पहले हमको ब्रेक करना था, एक्स में लाना था इसको, नॉर्मल एक्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जनरल। जो जब फंक्शन आपका बोलता है कि सब जगह डिफरेंशिएबल है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, जैसे कॉन्टिन्यूटी में हम लोग वर्ड यूज करते थे, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल का क्या मीनिंग होता है कि आपका जो फंक्शन है वो पूरे के पूरे रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल है। तो आपके कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जैसे पॉलिनोमियल हो गए, है ना, ये सब जगह डिफरेंशिएबल होते हैं, पहला। दूसरा कांस्टेंट फंक्शन हो गए आपके, कांस्टेंट फंक्शन, है ना, ये सारा मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड करा रखा है। थर्ड ये हो गया, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स टाइप का, जहां पर ए जो है ना आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये भी सब जगह क्या होते हैं आपके डिफरेंशिएबल होते हैं, ये भी डिफरेंशिएबल होता है हर जगह, ये भी डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, ये अपने डोमेन में कंटिन्यू डिफरेंशिएबल होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉग की जो डोमेन होती है वो पॉजिटिव नंबर होती है, ठीक है। तो ये उस पर आपका डिफरेंशिएबल होगा, नेगेटिव पर मत चले जाइएगा। पांचवें का, ये अपने डोमेन में, इन इट्स डोमेन, ठीक है, दोनों में फर्क है, ये एवरीवेयर नहीं इसमें बोलते, इसमें बोलते हैं इन इट्स डोमेन, इनमें बोलते हैं एवरीवेयर, ठीक है। इसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके, और इनवर्स जो फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये भी सारे अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं, इन दियर डोमेन, ठीक। इनकी जो पर्टिकुलर डोमेन होती है उस पर ये डिफरेंशिएबल होते हैं हर जगह, ठीक है। लेकिन रियल नंबर पर पूरा बोला जाए ऐसा नहीं है, सिर्फ अपनी डोमेन पर, दोनों में डिफरेंस समझ के चलिएगा। ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, ये अपनी डोमेन पर डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसके बाद अगर दो फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल हैं तो उनका कंपोजिशन भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कंपोजिशन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस में देखते थे ना हम लोग, है ना, सब कुछ हो चुका है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे आपके कवर हो चुके हैं, बेहतरीन, पूरी एक प्लेलिस्ट आप देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है, शुरुआत से अगर आप देखते हैं तो। कंपोजिशन इज डिफरेंशिएबल, प्रूफ भी किया था हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी में सारा कुछ। इसके बाद दो फंक्शन अगर आपके डिफरेंशिएबल हो तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशिएंट, प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, ये सारा आपका डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो ये था कुछ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए हालांकि, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स एन एक्स। ठीक है, ये कह रहा है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताइए भाई, क्या ख्याल है। ठीक है, तो मैं इसमें अब थोड़ा सा ग्राफ मेथड भी आपको बता देता हूं कि किस तरह से हम लोग ग्राफ मेथड में काम करते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है स्मूथ कर्व, सॉरी, होता है स्मूथ कर्व। और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि अगर ग्राफ के थ्रू जाएंगे तो शार्प कॉर्नर नहीं मिलने चाहिए, शार्प पॉइंट नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, कॉर्नर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये मीनिंग बताया था हमने कर्व को ड्रॉ करने के बाद, अगर आप चेक करने जाएंगे तो ये आपका ग्राफ दे रखा फंक्शन। अगर इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कमेंट करिए। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए किस तरह से बनेगा ये। log x का अगर आप ग्राफ देखें तो कुछ इस तरह से जाता है, दैट इज 1,0, ये log x का ग्राफ होता है। ठीक है, बट इस पे लगा हुआ है अगर फिर ये तो log x का हो गया। अब अगर मैं मॉड ऑफ log x का ड्रॉ करने जाऊं तो जो y की निगेटिव वाली वैल्यू इस मॉड की वजह से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये जो सीधा उठ करके कहां भाग जाएगा, आपका इधर आ जाएगा। क्लियर इतना। अब ये कह रहा है इसका बनाइए आप, इसका मतलब आप x पे भी, मतलब x की जो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे उनके लिए भी वैल्यू आपका जो पॉजिटिव के लिए था वही सेम आएगा। मतलब इसी का मिरर इमेज बन जाएगा इस साइड। तो देखिए कैसे आएगा ये आपका आएगा कुछ इस तरह से और इस तरह से भाग जाएगा ये, क्योंकि मॉड ऑफ x पे इस वक्त क्या लग गया आपका, जो भाई x पॉजिटिव के लिए मिल रहा था वो ये था। जब आप इसमें x नेगेटिव रखेंगे तब भी आपको पॉजिटिव की तरह ही तो ट्रीट करेगा, मतलब इसी की रियल इमेज आपकी बन जाएगी नेगेटिव x के लिए। तो यहां पर ये हो जाएगा -1,0 कोऑर्डिनेट आपका। ठीक है, अब देखिए यहां पर फंक्शन कहीं ब्रेक हो रहा है क्या, तो बिल्कुल एक पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन आपका, 0 पर। जब x 0 है ना तब फंक्शन देखिए आपका ब्रेक हो रहा है। ये यहां से देखें तो प्लस इन्फिनिटी, ये भी प्लस इन्फिनिटी को भाग रहा है। तो स्मूथनेस चाहिए कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका नॉट कंटिन्यूअस, क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 पर देखें तो फंक्शन आपका टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, स्मूथ नहीं है। तो अगर 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नोट करते जाइए, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ अब इसको कॉन्टिन्यूटी पे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह जुड़ा हुआ ग्राफ है। अब आते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट पर, एक तो शार्प पॉइंट आपको ये मिल गया, एक शार्प पॉइंट आपको ये मिल गया। ये x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू -1 है। तो -1 और 1 ये वो पॉइंट है जहां पर आपका फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। मैंने कहा था शुरुआत में ही जब डेफिनेशन बताई थी कि अगर आपके फिगर में शार्प पॉइंट दिख जाते हैं, कॉर्नर दिख जाता है, तो वहां पर फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बाय द ग्राफ हम लोगों ने देखा, ये आपके एमसीक्यू या कंपटीशन में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखें फिर है e की पावर मॉड ऑफ x। ठीक है, हालांकि इनको बाय द डेफिनेशन सॉल्व करने जाएंगे वहां से भी हो जाएंगे। ठीक है, बट ग्राफ से देखिए, ग्राफ से कितना आसानी से हो जा रहा है। e की पावर मॉड x, तो e की पावर x का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कैसे जाता है, ये जाता है, ये e की पावर x का ग्राफ है, बट इस पे लग गया मॉड e की पावर मॉड x। मतलब अब जब इसमें नेगेटिव x रखेंगे तो ये जो पॉजिटिव के लिए दे रहा था वही नेगेटिव के लिए भी देगा। तो पॉजिटिव x के लिए तो ये है फिगर इसका, ये 0,1। ठीक है, पॉजिटिव x के लिए तो ये है। तो जब नेगेटिव x इसमें लगाएंगे तो मॉड की वजह से ये भी कैसा बना देगा, पॉजिटिव x की तरह ही देगा, मतलब इसका मिरर इमेज इस तरफ बन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, इसका शार्प पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर ये आपका नॉट डिफरेंशियबल होगा। जैसे ही मॉड लग जाता है ना तो वो जब भी उठ करके जाएगा तो शार्प पॉइंट दे देता है, डिफरेंशियबल, नॉट ए डिफरेंशियबल। x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबल तो नहीं है बट कंटिन्यूअस सब जगह है। फंक्शन टूटना नहीं चाहिए, कॉर्नर हो कुछ भी हो, फ्लैट हो, डजंट मैटर, बट टूटना नहीं चाहिए, ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए, जंप नहीं आना चाहिए, तो कंटिन्यूअस रहता। तो ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए हैं।
इसके बाद इसमें जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे लगभग मैंने सारे कवर करा दिए। जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, वो उसमें लगभग कवर हो चुके हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है या कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो वो आप मुझको बता सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू या कमेंट के थ्रू, वो इसमें कवर कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।